हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हिंदी में रुधिर वाहिनी तंत्र बोलते हैं। ठीक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें पार्ट आ जाता है हार्ट, दूसरा आर्टरीज, वेन्स और ब्लड। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की। देखिए, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला जाता है एपिकार्डियम, दूसरा जाता है मायोकार्डियम और तीसरा आ जाता है एंडोकार्डियम। ठीक है। देखिए, जो एपिकार्डियम होता है ये सबसे बाहरी सतह होती है और जो मायोकार्डियम होता है ये भीतरी सतह होती है और एंडोकार्डियम जो होता है वो सबसे अंदर वाली सतह होती है हार्ट की। ठीक है। अब ये जो हार्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी एक आउटर कवरिंग के लिए एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को पूरी तरह से कवर, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम। ठीक है। तो जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। तो इस डायग्राम में जो है मैंने सिंपल तरीके से जो है वो हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे रियल में तो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैंने ऐसे जस्ट सिंपल आपको समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हार्ट को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पहला राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो है ऊपर की तरफ लंग्स और नीचे की तरफ ये बॉडी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी से। देखिए, बॉडी से जो ब्लड जब हार्ट में आता है तो वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो शरीर का हर एक सेल यानी कि शरीर की हर कोशिकाएं जो है वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करके ब्लड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं। तो बॉडी से जब ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है तो वो जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। और बॉडी से जो है ये सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू, ये जो है एक खून की नाड़ी है जिसका नाम है सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू जो है ये ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में जाता है? राइट ओरिकल के चैम्बर में जाता है। राइट ओरिकल के चैम्बर में सबसे पहले ये ब्लड जाता है। उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट से जो है फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो है ये लंग्स में जाता है। देखिए, राइट वेंट्रिकल से जब ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट ओरिकल से जब ये राइट वेंट्रिकल में जाता है तो उसके बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। ये ब्लड को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि कब ये ब्लड को नीचे भेजेगा कब नहीं भेजेगा। तो ये सारा काम जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व का काम होता है। ठीक है। तो जब ये ओरिकल जो है जब ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है उसके बाद जो है वो एक साउंड निकलती है जिसे बोलते हैं लब साउंड। ठीक है। जैसे ही ओरिकल जो है वो ब्लड को भेज करके जो है वो रिलैक्स होता है उस समय जो है लब की साउंड आती है। हार्ट में आपने आवाज़ सुनी होगी, तो उस समय लब की साउंड आती है। ठीक है। तो जब ये राइट वेंट्रिकल से फिर ऊपर लंग्स की तरफ जाता है तो किसकी कौन सी आर्टरी जो है इसमें काम आती है? वो आती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये भी एक नाड़ी, खून की नाड़ी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। वो इस पल्मोनरी आर्टरी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक जाता है? लंग्स तक चला जाता है। ठीक है। और अब लब की साउंड जो है जब ओरिकल रिलैक्स होता है, ठीक है, जब ओरिकल रिलैक्स होता है तब लब की साउंड आती है और जब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होता है तब डब की आवाज़ आती है। तो इसी तरह से लब डब ये बार बार यही प्रोसेस होता रहता है, लब डब लब डब। ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में आ गया है तो लंग्स का काम होता है इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ब्लड को। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालना। तो लंग्स जो है वो इस काम को पूरी तरह से करते हैं और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं। ठीक है।
तो जब ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये भी खून की एक नाड़ी है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, तो इस वेन के थ्रू जो है ये फिर से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट ओरिकल, हार्ट के लेफ्ट ओरिकल के चैम्बर में ये वापस आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल के चैम्बर में आने के बाद ये जो है वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो है ये अरोटा के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ब्लड का पूरा सर्कल बनता है। बॉडी में आने के बाद वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर से हार्ट में जाता है, हार्ट से ये फिर से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, और इसी तरह से ये जो पूरा सर्कल है चलता रहता है बार बार। इसी तरह से हार्ट की पूरी वर्किंग होती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाता है ब्लड। ठीक है, ब्लड्स को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है ब्लड सेल, दूसरा आ जाता है प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड सेल जो है वो ब्लड में जो है वो 45% तक होता है। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% तक होता है ब्लड में। ठीक है, उसके बाद ब्लड सेल जो है वो आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स। इसका जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। थर्ड आ जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड सेल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट्स में और डिवाइड आगे किया गया है। पहले आ जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, आगे ग्रेन्युलोसाइट्स के फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये ब्लड का पूरा डिवीज़न है जिस तरह से किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं ब्लड के फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए ये तो मैंने बता ही दिया कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। ठीक है, अगर शरीर में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें जो है वो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले आते हैं उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, शरीर में कोई भी सबसे पहले अगर कोई भी इन्फेक्शन हो अगर शरीर में, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो सबसे पहले आकर उस इन्फेक्शन पर अटैक करता है। ठीक है, और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और ब्लड जो है वो न्यूट्रिशंस का भी सप्लाई करता है। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सभी जो है वो ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होते हैं पूरे शरीर में। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्लोटिंग ऑफ इंजरी, जब कभी भी जख्म हो जाए कहीं पर भी, किसी शरीर के किसी भी हिस्से में जख्म वगैरह हो जाए तो वहाँ से जो है वो क्लोटिंग का काम करता है। ठीक है, क्लोटिंग मतलब वहाँ पे जो है वो जख्म भरने का काम करता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आरबीसीज। आरबीसीज जो है ये ब्लड सेल की जो है टाइप है, जो इसे डिवाइड किया गया था ना, ब्लड सेल की जो है ये टाइप है आरबीसी। देखिए गाय में जो है वो 6 से 8 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड में जो है वो 6 से 8 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं। मतलब 60 से 80 लाख पर माइक्रोलीटर में आरबीसीज पाए जाते हैं। देखिए आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का ही होता है। ठीक है, आरबीसीज जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। देखिए बोन मैरो जो है वो बोन के अंदर पाई जाती है, ऐसी बोन्स जो थोड़ी मोटी होती हैं और लंबी होती हैं, इन बोन्स के अंदर जो है वो बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो का काम है आरबीसीज का आरबीसीज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, और डिस्ट्रॉय इन लीवर। देखिए आरबीसीज जो है वो कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं? लीवर और स्प्लीन के अंदर। ये लीवर और स्प्लीन के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 120 दिन के बाद ये जाकर लीवर और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
ठीक है। अनदर नेम ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा नाम आरबीसी क्या क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट आ जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, ये भी ब्लड सेल की जो है एक टाइप है, ठीक है, ये ब्लड सेल की एक टाइप है। देखिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये फाइट करता है, ठीक है। इसकी अमाउंट की बात करें तो ये 9 से 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, 9 से 10,000 इसकी जो है क्वांटिटी पर माइक्रोलीटर ब्लड में होती है। देखिए लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी की बात करें तो फ्यू आवर्स टू सेवरल ईयर्स, इसका फ्यू आवर्स टू सेवरल ईयर्स इसी तरह से क्यों दिया गया है, इसका कारण ये है कि मान लीजिए अगर बॉडी में कभी इन्फेक्शन हो जाए, अभी डब्ल्यूबीसी अभी जस्ट बना ही है वो, ठीक है, अभी डब्ल्यूबीसी नवा नवा बना ही है, ठीक है, तो शरीर में अभी इन्फेक्शन आए तो ये डब्ल्यूबीसी जो अभी बना है तो ये जा करके अभी उसके साथ फाइट करेगा और ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये फाइट करेगा ना इन्फेक्शन के साथ। इसीलिए ये फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटे और सेवरल ईयर्स, अगर सालों तक अगर शरीर में बॉडी में कोई इन्फेक्शन ही ना हुआ हो, ठीक है, सालों तक अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन ही नहीं हुआ तो ये डब्ल्यूबीसी जो है वो कई सालों तक अपना लाइफ स्पैन अपना टाइम जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो फ्यू आवर्स टू सेवरल ईयर्स तक होता है, ठीक है। ये कहाँ पर बनते हैं, ये लिम्फ नोड्स में बनते हैं। देखिए शरीर के अंदर जो छोटी छोटी इस तरह से गांठें पाई जाती हैं वो आपको एक डायग्राम में बताऊंगा मैं, वो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ के उसके बीच में जो है ये डब्ल्यूबीसी बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड सेल की एक टाइप है, ठीक है। देखिए प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, जख्म को भरने का काम करते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं, जो बोन्स यानी कि हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाई जाती है उसके अंदर ही ये भी बनते हैं। इनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका 8 से 11 दिन तक ही इनका लाइफ स्पैन होता है। अमाउंट की बात करें तो 3.5 से 5 लाख तक पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड, 3.5 से 5 लाख तक ये ब्लड में पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ब्लड और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, हर्ट और ब्लड सेल्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।